पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम डिस्कस कर रहे थे घटना को किस प्रकार से प्रिडिक्ट करना चाहिए और किस तरीके से ग्रहों का चयन करना चाहिए। बीच में रिकॉर्डिंग जो है ना वो नहीं हो पाने की वजह से मैं अलग से उसका सेकंड पार्ट जो है वो बना रहा हूँ। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि एक ग्रह वो अगर 7वें भाव के एसएसएल के साथ वो छठे भाव का भी एसएसएल हो, वो 10वें भाव के साथ 5वें 8वें 12वें भाव का भी एसएसएल हो, तो उसको कैसे पढ़ेंगे। यानी कि आपके मन में एक विरोधाभास आ रहा है कि भाई ये 7वां घर मैरिज को सिग्निफाई करता है और एक ही प्लैनेट जो है ना छठा भाव जो कि मैरिज के लिए डिनाइल का भाव है उसको भी सिग्निफाई करता है। तो क्या समझेंगे कि मैरिज होगी या डाइवोर्स होगा या सेपरेशन होगा। ये आपका प्रश्न था। इसको मैं बहुत सरल तरीके से समझा देता हूँ, आप इसको समझ लो। देखो क्या है ना, ग्रह अपना जो फल है वो खुद से नहीं देता। उसको यदि पोजिशनल स्टेटस है तो वो अब जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसको स्वामी किस किस कस्पल पोजीशन में और एनबीसी में वो कहाँ बैठा है उसके साथ क्लब होकर के उन भावों के फलों को देने की बात करता है। और वो भाव का फल कैसा होगा ये डिपेंड करता है उस ग्रह के सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड पे। इसीलिए ये कॉन्फ्यूजन मत रखो कि भाई छठे और 7वें का दोनों का सब सब लॉर्ड हो गया तो मैरिटल लाइफ तो बहुत हौच पौच हो गई। ऐसा नहीं है, इसको समझाते हैं। आप देखो किस तरीके से इसको समझना चाहिए। बोला जैसे हम एक शुक्र को ले लेते हैं, ये वीनस है, ये 6th हाउस का भी एसएसएल है, 7th का भी एसएसएल है। ठीक है, 10th प्रोफेशन का एसएसएल है और वो 5 8 और 12 का भी एसएसएल बन जाता है। तो आपको विरोधाभास लगता है ना। 2 का भी एसएसएल है मान लो, तो 5 8 और 12 तो 2 का बिल्कुल प्रतिकूल भाव है, हानि वाले भाव है। तो यहाँ पे वीनस क्या रिजल्ट देगा। एक्चुअली वीनस यहाँ पे ऐसे नहीं देखते। ये जो वीनस है ये किसी ना किसी ग्रह के नक्षत्र में जरूर होगा। वो क्या दे रहे हैं, तो चूंकि इसको अगर पीएस है तो ये भाव तो हम लेंगे ही लेंगे। वीनस क्या दे रहा है, 2 6 7 10 और इसके साथ दे रहा है 5 8 और 12। और मान लो वीनस जो है वो सैटर्न के स्टार में है और सैटर्न जो है वो दे रहा है यहाँ पे, सपोज कर लो वो दे रहा है 9 और कौन सा कर रह गया 3। अब ये जो सबलॉर्ड है ये आपको बताएगा कि धन की स्थिति कैसी होगी। नक्षत्र या पोजिशनल स्टेटस के स्तर पे ये 2 को, ये 5 8 और 12 कुछ नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब लाइन में खड़े हैं अपने अपने भावों का फल देने के लिए। और वो डिसाइड कौन करेगा, उसका स्वरूप कौन तय करेगा, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड में यदि आ गया 2 6 10 11 तो धन की वर्षा होगी, धन से संबंधित सारे कार्य जो है ना सफल होंगे। जॉब रोजगार चैलेंजेस, इन सारे कामों से चैलेंजेस मिलेंगे। 7वें से यदि व्यापार कर रहा है तो व्यापार में बहुत ज्यादा आपका जो है ना लाभ होगा। और बात अगर हम यहाँ पे शादी की करें तो शादी के लिए ये डिनाई करता है। तो सबलॉर्ड बताता है कि क्या घटना घटित होगी। एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 7 आया तो 7 का मतलब क्या, 7 के तो सिग्निफिकेशंस भी हजारों हैं। तो यदि यहाँ पे आ जाता है 5 और 11 तो ये बोलता है कि भाई ये जो सबलॉर्ड है ये मैरिज कराने में वीनस यहाँ पे कैपेबल है। इसका स्वरूप जो है ना, वीनस का जो सबलॉर्ड है उसने इस 7 को कहाँ जाके डिपॉजिट किया, मैरिज में। यही जो सबलॉर्ड है यदि वो 6 में 10 में 12 में 4 में चला जाए तो ये बोलता है नो मैरिज। इसने स्वरूप बदल दिया। तो बेसिकली सबलॉर्ड का काम कुम्हारों जैसा होता है, वो कच्ची मिट्टी को गीली मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है। तो यहाँ पे सबलॉर्ड जो है वो डिसाइड करता है।
फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मैरिज की बात चल रही है तो नो मैरिज ऑलरेडी, और अगर मैरिज हो चुकी है तो वीनस अपनी दशा में सेपरेशन या डाइवोर्स जैसी चीजें देगा। अब ये सब लॉर्ड जो है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सब लॉर्ड जो है ना 2 और 11 में जाए तो बोलता है ये पार्टनरशिप से आपको लाभ देगा, और सेकंड चाइल्ड जो है ना उसकी पॉसिबिलिटी बनाएगा, क्योंकि सातवां घर जो है ना वो पांचवें का तीसरा भाव होता है, तो वो दूसरी संतान को सिग्निफाई करता है। दो का तीसरा भाव होता है तो वो दूसरी संतान को सिग्निफाई करता है। दो एक्सपेंशन इन द फैमिली, और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो आप जो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई छठे का भी हो गया सातवें का भी हो गया, उससे क्या लेना देना, ये जब कभी भी उपस्थित होगा स्टार लेवल पे ही हो सकता है, अगर पीएस है तो नहीं। तो ये जो प्लेनेट है इसका स्टार लॉर्ड यदि चला जाए मान लो यहाँ पे एक में, तो इनमें से तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आ जाए अगर 5, 9 और 11, तो ये बोलता है कि बड़ा स्वस्थ होगा, मौज मस्ती में जीवन बिताएगा, क्योंकि 5, 9, 11 क्या है, कंफर्ट्स के हैं, हैप्पीनेस के हैं, एंटरटेनमेंट के नंबर है। तो यहां से मत कंफ्यूज हो, ये कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाओ, दूसरा जो प्रश्न था कि भाई सब लॉर्ड के अंदर अच्छे और बुरे दोनों भाव आ जाए तो क्या करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 5 और 11, और साथ में है 6 और 10 भी और 12 भी। ये क्या रिजल्ट देगा भाई। इसके साथ और थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 नंबर भी ले लेते हैं, 2 नंबर भी ले लेते हैं। ये नंबर मतलब कस्पल पोजीशंस। तो कब क्या रिजल्ट आएगा इसको कैसे समझेंगे। तो ये तो बोलता है कि अगर बात सातवें घर से रिलेटेड है तो 5 और 11 जो है ना मैरिज के लिए बोलते हैं, बट ये जो है ना वो बोलता है कि मैरिज नहीं होने देंगे। तो कौन सी घटना घटित होगी, इसको समझ लो। इसका जवाब जो मिलता है, इसका जवाब मिलेगा आपको दशा में, आप देख सकते हो इसको। कैसे देखेंगे, मान लो महादशा लॉर्ड है एमडी, ये जो है ना वो 7 में गया हुआ है और यहाँ 1 में गया हुआ है, या 1 में गया हुआ है 7 में गया हुआ है, या इधर 5 में है और 11 में है, कैसे भी गया हुआ है पर वो मैरिज को डिनाई नहीं कर रहा। अगर एमडी ने महादशा लॉर्ड ने किसी घटना को डिनाई कर दिया तो वो दशा चाहे 6 साल की हो चाहे 20 साल की हो, वो घटना घटित नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। इसके बाद कैरी फॉरवर्ड करते वीनस को, जो ये वाला समीकरण दिखा रहा है ना, कि भाई यहाँ पे मेरे सातवें घर से बात होगी, तीसरे से होगी, दूसरे से होगी, है ना। उसका सब लॉर्ड जो है वो कहाँ जा रहा है, 5 और 11 में। इसके साथ में प्रतिकूल भाव भी हैं सातवें घर के। तो बोलता है क्या रिजल्ट होगा। अब ये जो भुक्ति लॉर्ड बना है, इसके बाद जो अंतरा लॉर्ड आएगा, इसने अगर 7 की इन्वॉल्वमेंट में 5 और 11 दिया हुआ है और ये वाले कस्मल पोजिशन है ही नहीं, तो ये किनको लेके जाएगा, भुक्ति लॉर्ड के भाव को आगे कौन कौन सा ले जाएगा, 7 को और 5 और 11 को, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाएगा। एक तो ये हो गया। अब मान लेते हैं किसी की शादी जो है ना वो हो रही है, जिसमें महादशा के साथ में भुक्ति लॉर्ड वीनस है, अंतरा भी वीनस है, सूक्ष्मा भी वीनस और प्राणा भी वीनस है। अब आप बोलोगे भाई अब तो बताओ आप कौन सी घटना घटित होगी, शादी होगी कि नहीं हो पाएगी। इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ से देखेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे हम लोग ट्रांजिट से, है ना। तो ट्रांजिट से देखने का तरीका आप दोबारा देख लो, ये हटा रहा हूं मैं। तो जो ये वीनस है, हमने बोला ये 7 में गया हुआ है, 3 में और 2 में गया हुआ है। उसका जो सब लॉर्ड है ये स्टार लॉर्ड है, 11 में है, और 7 में यहाँ पे 6 है, 10 है और 12 है। तो ये जो प्लैनेट है जिस समय शादी होगी उस समय किसी न किसी राशि में होगा, स्टार में होगा, सब में होगा, और सब में होगा। ये सारे के सारे प्लैनेट
अगर 7 के इन्वॉल्वमेंट में 5 और 11 दे रहे हो और 6 न दे रहे हो, तो क्या होगा? ये 6 एक्टिव नहीं हो पाएगा। और अगर 10-12 एक्टिव भी है तो वो हल्का फुल्का ऑब्स्टिकल डाल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रयास यहाँ पे सफल होता नजर आएगा। बात समझ में आ गई कि जो ट्रांजिट साइन लॉर्ड अगर केवल और केवल शादी वाले भावों में ही है तो दशा लॉर्ड को अलाउ कर देगा करने के लिए, और ये ऑपरेट नहीं होने देगा ट्रांजिट। तो आप जब किसी घटना को प्रिडिक्ट करो, चाहे चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे फॉरेन टूर हो, चाहे बिजनेस में गेन हो, तो जो ऐसा कोई प्लैनेट दशा में आ जाए जिसके अंदर हानि और लाभ दोनों वाले भाव हो, तो वो अच्छे फल तभी देगा जब जिस साइन स्टार सब और सब पे वो चल रहा है वो आपकी कुंडली में केवल लाभ देने वाले भाव हों, तो वहां पे केवल लाभ मिलेगा। अब यही जो दशा ट्रांजिट का जो साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड है, ये अगर 7 के इन्वॉल्वमेंट में 6 और 10 वाले होंगे, तो जब तक वीनस, मान लो ये सैटर्न है, इसके साइन स्टार सब और सब पे चलेंगे, शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने 5 और 11 को ऑपरेट नहीं होने दिया। ये वाले भाव ऑपरेट नहीं होने दिए, केवल कौन सा होने दिया? ये वाला। तो ट्रांजिट साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब सब लॉर्ड ऑफ करंट दशा लॉर्ड, इसको देखने का जो तरीका यही है। बट एक बात ध्यान रखिए, अ ट्रांजिट साइन लॉर्ड्स कैन नॉट क्रिएट एनी इवेंट इटसेल्फ। वो, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मैरिज दे दे। अगर मान लो एक प्लेनेट है, वो 11 में है और 5 में है, और ये जो प्लेनेट है XYZ जो भी होगा, ये ऐसे राशि में चल रहा है जो कि 7 के इन्वॉल्वमेंट में 5 और 11 है, तो इसकी औकात नहीं है कि मैरिज दे दे। क्योंकि जो ट्रांजिट का जो साइन स्टार सब और सब है, वो घटना को घटित नहीं करा सकता अपने दम पे। उसको अपने ऊपर दशा लॉर्ड चाहिए जो घटना को दे रहा है। तो ट्रांजिट साइन स्टार सब और सब लॉर्ड उसी घटना के अनुरूप अपना इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट आपकी कुंडली में लिए हुए होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो किसी भी घटना को प्रिडिक्ट करने के लिए आपने जो ध्यान रखना है, किसी भी घटना को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली के अंदर कितने प्लैनेट ऐसे हैं जो उस घटना को घटित कराने में सक्षम है, और कितने ऐसे प्लैनेट हैं जो उस घटना के लिए डिनायल मोड में बैठे हैं। तो घटना तभी घटित होगी जब दशा लॉर्ड फेवरेबल होंगे, और ये वही फेवरेबल प्लैनेट्स जो आपकी कुंडली में 2 4 6 आपने निकाले हैं, इसी के ऊपर दशा लॉर्ड का ट्रांजिट भी चाहिए होता है, तभी वो घटना घटित होती है। और अगर नहीं है, कोई ऐसा प्लैनेट आ गया साइन में, तो जब तक दशा लॉर्ड उस साइन से बाहर नहीं आ जाएगा तब तक वो घटना घटित नहीं होगी। तो इसमें टाइम जाता है। तो ऐसे ही बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा, पढ़ने लिखने के टाइम में, तो उसके जो दशा लॉर्ड हैं वो पढ़ाई को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो पढ़ेगा नहीं, और अगर दे रहे हैं तो डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा पढ़ने में। अगर मिले जुले से हैं, 3 8 12, 6 8 12, 4 8 12 जैसे घर सब लॉर्ड में है, 4 और 9 के इन्वॉल्वमेंट में, तो थोड़ा रुक रुक के पढ़ेगा, ऑब्स्टेकल होंगे, फेल होगा, और मध्यम स्तर का विद्यार्थी होगा। और अगर किसी भी कुंडली के अंदर गांठ मार लेना, अगर किसी घटना के लिए 4 या 4 से अधिक प्लैनेट डिनायल मोड में हो, तो उसके जीवन में वो घटना बहुत विलंब से घटित होती है, चाहे प्रॉमिस के अंदर बहुत स्मूथ हो। एक एग्जांपल ले लीजिए, पहले और 7वें घर का सब लॉर्ड 7 5 और 11 के अंदर इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखता है, तो बोलता भाई आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी जाएगी और इन टाइम होगा, क्योंकि कोई ऑब्स्टेकल वाले कस्पल पोजीशन नहीं है कमिटेड। लेकिन बाकी 4 या 5 ग्रह ऐसे हैं जो 7 की इन्वॉल्वमेंट में 6 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, तो ये दशा लॉर्ड कहीं ना कहीं जाके फंसेगा ट्रांजिट में इसी प्लैनेट के अंदर। कभी वो साइन लॉर्ड बन के आ जाएंगे तो होने नहीं देगा, कभी सब लॉर्ड, कभी सब सब लॉर्ड, तो ये डिले होती जाए।
ऐसे ही क्रम आगे चलता है, और घटना जो है ना, जो घटित होती है वहां पे जाके घटित होती है जहां पे सारे अनुकूल दशाएं और उनका ट्रांजिट लॉर्ड अनुकूल हो, तो वो घटना घटित होती है। ये तो हुई बात घटना के घटित होने की। इसके बाद भी एक अलग सा कंडीशन है। चाहे आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, गुरु की दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, सूर्य और चंद्रमा की दशा चल रही हो या नहीं चल रही, कौन कौन से ग्रह आ गए? सूर्य, शनि और सूर्य, चंद्रमा, शनि और गुरु। ये चार प्लैनेट का गोचर देखना अत्यंत अनिवार्य है बड़े घटनाओं के लिए, जैसे मृत्यु, दुर्घटना, आरिष्ट। शनि का गोचर ऐसे साइन स्टार सब और सब पे होने चाहिए जो आपकी कुंडली में मृत्यु देने वाला हो, रोग देने वाला हो, दुर्घटना देने वाला हो, आरिष्ट देने वाला। कुंडली में दशाएं तो कह रही हैं कि भाई मृत्यु होगी, लेकिन शनि ऐसे साइन में चल रहा है जो 1, 5, 9 और 11 जैसे कस्पल पोजीशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट रखता है। उसका साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। तो जब तक वो 2.5 साल वहां रह रहा है तब तक ये घटना घटित नहीं होगी, चाहे आपका दशा लॉर्ड कितना भी मृत्यु को संकेत दे रहा हो। शादी विवाह, बच्चे, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई भी शुभ काम के लिए यहाँ पे गुरु का गोचर अनिवार्य हो जाता है। यहाँ शनि का देखना जरूरी नहीं है गोचर। तो गुरु भी ऐसे ही साइन स्टार सब पे होने चाहिए जो प्रॉपर्टी, मैरिज, चाइल्ड बर्थ के लिए आपकी कुंडली में फेवरेबल हो। तो जो रिलेशन स्टेब्लिश होती है ये हम किसी दूसरे अध्याय में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि घटना को घटित कराने के लिए कैसे आप कोई दिन निर्धारित करते हो कि आज के दिन ये घटना घटित होगी। तो विवाह की बात अगर हम कर लें तो गुरु का गोचर लेंगे तो गुरु एक साइन में एक साल रहते हैं, तो वो साल निर्धारित होता है कि इस साल शादी हो सकती है। गुरु किसी ऐसे साइन में चल रहे हैं जो आपकी कुंडली में वो मैरिज के लिए मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो उस साल शादी नहीं होगी जब तक गुरु उस साइन से बाहर नहीं निकल जाता। तो एक साल निर्धारित कर लिया। तो एक साल में कब? तो गुरु का अगला ट्रांजिट देखते हैं कि गुरु जब जिस किसी साइन के अंदर ट्रांजिट करेगा तो वो किसी ना किसी नक्षत्र के ऊपर जरूर होगा। तो गुरु का जो नक्षत्र है साइन पे, उसको ट्रांजिट करने में 4 महीने और कभी कभी इससे बहुत कम या इससे ज्यादा भी लगता है, कभी मार्गी वक्री की वजह से। तो गुरु उस नक्षत्र पे 4 महीने, अमूमन एक नक्षत्र में 4 महीने जो है ना वो गुजारता है, तो वो 4 महीने जो है ना वो फिक्स हो जाता है। अब क्या है, महीने की बात आ गई तो सूर्य का गोचर और चंद्रमा का गोचर जो है ना वो देखना आरंभ करेंगे। जो सूर्य है वो एक राशि में 1 महीना यानी 30 दिन रहता है। तो सूर्य को ऐसी राशि के ऊपर आप उसका ट्रांजिट देखो जो आपकी कुंडली में विवाह के लिए फेवरेबल है। तो वो एक एक महीना 9 ग्रहों में से वो कौन कौन से महीने में, 12 12 महीने में वो कौन कौन से राशि के ऊपर जा रहा है जो कि फेवरेबल है। अब गुरु मान लो 4 महीने के लिए एक ऐसे राशि और नक्षत्र में आया जो मैरिज तो दे रहा है, लेकिन सूर्य का गोचर लगातार उन 4 जो राशियां हैं उसके ऊपर है, उसका जो लॉर्ड है वो मैरिज के लिए डिनायल मोड में है, तो घटना घटित नहीं होगी। आपको गुरु का दूसरा नक्षत्र स्वामी देखना पड़ेगा कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ऐसे ही 4 4 महीने करके आप गुरु का ट्रांजिट देखो। उसी 4 महीने में आपको सूर्य का ट्रांजिट देखना है कि वो गोचर में ऐसे साइन में जरूर जाए जो आपकी कुंडली में विवाह दे पाने में सक्षम है। अब ये 1 महीने में कौन सा दिन? तो सूर्य का नक्षत्र देखिए। सूर्य एक नक्षत्र में 13 दिन और 8 घंटे रहते हैं। तो जो नक्षत्र स्वामी शादी के लिए हाँ बोल रहा हो आपकी कुंडली में, वो 13 दिन और 8 घंटे फेवरेबल होंगे। फिर सूर्य का गोचर सब लॉर्ड में देखिए। सूर्य एक सब लॉर्ड में पूरे एक दिन रहता है, और वो सब लॉर्ड अगर कुंडली के अंदर मैरिज दे रहा है और वो घटना के मूल भाव से अपना संबंध बना रहा है। संबंध बनाने का जो तरीका है वो पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन इसके अगले वीडियो में बताएंगे फिर। तो वो एक दिन निर्धारित होता है, और सूर्य का सब लॉर्ड भी फेवरेबल होना चाहिए। फिर वो एक दिन का जो समय है ये
चंद्रमा के गोचर से भी मैच करना चाहिए। चंद्रमा जिस साइन में होते हैं 2.25 दिन के लिए, वो साइन का लॉर्ड भी आपकी कुंडली में मैरिज को देने में सक्षम है, तो वो 2.25 दिन के अंदर मैरिज हो सकती है। और उसका नक्षत्र स्वामी मूल भाव के सब सब लॉर्ड, वर्चुअल सब सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। और वो घटना के प्राइमरी और सपोर्टिव कस्पल पोजीशन में भी होना चाहिए। तो मूल सूत्र क्या है इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून का? सूर्य का सब लॉर्ड और चंद्रमा का स्टार लॉर्ड, ये मूल भाव से संबंध बनाना चाहिए, उसके सब सब लॉर्ड या वर्चुअल सब सब लॉर्ड से, और उस घटना को देना भी चाहिए, तो ही घटना घटित होती है। आज अगर किसी की शादी हुई है तो आप देखना सूर्य का सब लॉर्ड और चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है उसके 7वें भाव के सब सब लॉर्ड के साथ रिलेशन जरूर एस्टेब्लिश कर रहा होगा, और अगर नहीं कर रहा है उस दिन शादी नहीं होगी, चाहे घर पे बारात आई हुई हो। जब तक उस नक्षत्र से निकल के दूसरे नक्षत्र पे नहीं चला जाएगा जो कि फेवरेबल है, तब तक नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। आज किसी की मृत्यु हो गई तो मून का स्टार लॉर्ड, सन का सब लॉर्ड 8वें भाव के सब सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन बनाएगा, और वो 1-8 के साथ मारक बाधक भावों के अंदर जरूर रहेगा। ये मूल सूत्र है, इसको आप समझ लीजिए। अगले किसी वीडियो के अंदर जो है ना, किसी और टॉपिक के साथ जो है वो हम दोबारा उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें लिखिए, लाइक एंड सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको जो है ना वो लगातार वीडियो मिल सके। पिछले 1 महीने से वीडियो में नहीं डाल रहा था, फिर बहुत सारे लोगों ने कॉल करके पूछना शुरू किया स्वास्थ्य ठीक है, क्यों नहीं डाल रहे हैं। मैंने कहा भाई, जो लोग देख रहे हैं, देखने के बाद जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो मुझे भी पता नहीं लगता। मैंने कहा चलो जाने दो, पढ़ाने में ही ठीक है, बुक्स लिखने में ही ठीक है ना। तो यदि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने कमेंट्स जो है ना वो हमें भेजेंगे, आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो मैं आगे से वीडियो डालूंगा। नहीं तो जैसे रूटीन के अंदर थोड़ा रुक रुक के डाल रहे हैं वैसे डालते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।